हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फेवरेट चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण। हम जानते हैं ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छी बात कि हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाला यह चैप्टर है, इसलिए हमको इसे काफ़ी अच्छे से समझ करके पढ़ना चाहिए। और इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है, सब कुछ समझने वाला है और कंसेप्ट बेसिस पे हम इसमें सब कुछ समझ सकते हैं और हमें इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल। आप अम्ल के बारे में जानते ही हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये शुरुआती दौर में पहचाना गया था। जैसे जब शुरू में हमारा साइंस डेवलप नहीं था तो किसी भी अम्ल को पहचानने का ये मेथड था, लेकिन ये मेथड सही नहीं था। इसलिए नहीं सही था, बहुत ऐसी चीज़ें जो कि जहरीली हैं, ठीक है, फिर भी अम्लीय होती हैं। जैसे HCN है, ठीक है, आपने हाइड्रोजन साइनाइड का नाम सुना होगा। HCN ये है साइनाइड। अब समझिए साइनाइड जिसको हम खाते ही हमारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अम्लीय है। तो ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को चख करके पता लगाना अम्ल है कि क्षार है, यह खतरों से खाली नहीं था। तो इसलिए हमारा साइंस और डेवलप हुआ। और दूसरा जो मेथड ढूंढा गया वो देखिए, वो आपका फेवरेट वाला मेथड है, किसी एसिड और बेस की पहचान करना लिटमस पेपर द्वारा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे लिटमस पेपर क्या होता है। देखिए, लिटमस पेपर एक सिंपल सा पेपर होता है, ठीक है, वो रेड या ब्लू कलर का होता है, नीले या लाल कलर का एक पेपर होता है। उसको क्या करते हैं, किसी अम्ल या क्षार के सॉल्यूशन में डुबाते हैं, जनरली जलीय सॉल्यूशन में डुबाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिटमस पेपर हो गया, लिटमस पेपर को आपने किसी ग्लास में मान लीजिए अम्ल या क्षार रखा है, उसमें डुबा दिया। जैसे मान लीजिए ग्लास रखा है आपका, उसमें आपने लिटमस पेपर को डुबा दिया। तो उसके बाद से यदि वो अम्लीय है, ठीक है, सॉल्यूशन में मान लीजिए कोई अम्ल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हम क्या करेंगे, पेपर को डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, यदि नीला पेपर रहेगा तो लाल हो जाएगा। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में बदल देता है। ठीक है, अम्ल नीले को लाल में टर्न कर देता है, N2L। ठीक है, इसका उल्टा नहीं होता है, इसका उल्टा क्षार में होता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। अब सोचिए कोई अम्लीय सॉल्यूशन है, उसमें आप लाल रंग के विरंजक लिटमस पेपर को डालिए तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप नीला कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो नीला पेपर लाल हो जाएगा, लेकिन लाल पेपर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो अम्ल का पहचान करने का ये सबसे सिंपल मेथड है और वैज्ञानिक मेथड है क्या, या आप बोल सकते हैं रासायनिक मेथड है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अम्लीय पदार्थ की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, अब आगे है, अम्ल क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यह भी एक डिफिनीसन है। तो ये डिफिनीसन दिया था आर्हेनियस। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार, ठीक, आप अपनी बुक्स में पढ़े होंगे, आर्हेनियस ने ये डिफिनीसन दिया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। वह कोई भी पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन दे, उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी ये पदार्थ जल में घुल करके H+ आयन दे रहे थे, उसको क्या कहा, उसको आर्हेनियस ने अम्ल कहा। ठीक है, अब H+ आयन को आप समझिए, H+ आयन मतलब सिंपली हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, तो H+ आयन का निर्माण करता है। जैसे ये आपका हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये H+ या हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो वे सभी पदार्थ जिसमें आप H देखेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वे अम्लीय होंगे। जैसे आप नॉर्मली जितने भी अम्लों के नाम सुनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, एस्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये क्या करते हैं, ये सभी H+ आयन देते हैं जल में घुल करके। तो आप यदि आपसे अम्ल का डिफिनीसन पूछा जाए तो ये सिंपली आप डिफिनीसन बोल सकते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर वे स्वाद में खट्टे होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। और भी यदि आप आगे अच्छा डिफिनीसन देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका आर्हेनियस का डिफिनीसन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है, अब देखिए अम्ल के कुछ एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। जैसे ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब है इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल है आपका HNO3, HNO3 जो है वो है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 ये आपका है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, देखिए सब में H है,
अब ये किस प्रकार जल में H प्लस देते हैं, अब इस रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी अम्ल है, अम्ल क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई अम्ल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद से ये क्या करेगा, H प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, Cl माइनस। अब देखिए आपको याद करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कैसे H प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। जो पहले है, ठीक है, उसको प्लस में तोड़िए, जो बाद में उसको माइनस में तोड़िए। पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव। जैसे सब में देखिए H2SO4 में देखिए इसमें 2 H हैं। ठीक है, H2SO4 जो आपका है इसमें 2 H हैं, तो 2 H निकलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं H2SO4। ठीक है, जब ये टूटेगा तो ये 2 H प्लस देगा। ठीक है, 2 H प्लस आपके दिए। ठीक है, इसके अलावा क्या बचेगा, SO4 बचेगा। तो 2 H प्लस हैं तो SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज रहेगा, तो इसके साथ क्या बनेगा, SO4 माइनस माइनस। जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना निगेटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि H2SO4 न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है जब ये है। लेकिन जैसे हम इसको पानी में डालें तो अपने आयनों में टूट गया। ठीक है, आयनों में टूट गया तो आयन इसकी H प्लस हैं और SO4 माइनस हैं। इसी तरह HNO3 को देखिए, HNO3 आपका टूटेगा H प्लस में और NO3 माइनस में, H प्लस प्लस NO3 माइनस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि 2 हाइड्रोजन हैं तो आप 2 हाइड्रोजन तोड़िए, 2 हाइड्रोजन में 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो जो नेक्स्ट स्पीसीज रहेगा उस पर उतना निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अम्ल की डिफिनीशन आप पढ़े। अब देखिए, अब अम्लों का यहाँ पे कुछ वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो देखिए आर्हेनियस के डिफिनीशन के अनुसार हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है। ठीक है, तो जो ज़्यादा मात्रा में H प्लस देगा, ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में H प्लस देगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। ये है आपका प्रबल अम्ल। ठीक है, यानी इसके पास जितना H प्लस होगा लगभग उतना H प्लस ये दे देगा, जितना हाइड्रोजन आयन होगा उतना हाइड्रोजन आयन ये दे देगा, इसलिए उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। ये HCl, H2SO4, HNO3 जितने भी अम्ल हैं ये प्रबल अम्ल हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल देखिए इतने खतरनाक होते हैं, जैसे H2SO4 है, यदि 100% कंसनट्रेटेड H2SO4 आपको मिल जाए, ठीक है, मतलब 100% प्योर आपको H2SO4 मिल जाए और उसको आप अपने हथेली पे रखेंगे तो इस पार से उस पार लेकर के निकल जाएगा, इतना ज़्यादा तीव्र होता है वो। ठीक है, और ख़तरनाक भी होता है। तो लेबोरेटरी में आप यूज़ किए होंगे या फिर बैटरी में सुनते हैं H2SO4 होता है, जो भी मतलब बड़ी बैटरी रहती है गाड़ियों, मोटर गाड़ियों में जो लगती है बैटरी, उसमें H2SO4 रहता है और वो H2SO4 उतना कंसनट्रेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा, ये सभी प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये जो तीनों अम्ल हैं HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, इसको खनिज अम्ल भी बोलते हैं, खनिज अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो दुर्बल अम्ल हैं, जैसे नीचे आपको एग्जाम्पल दिया है CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, इन सबको हम कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। तो एक चीज़ आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो खनिज अम्ल हैं, खनिज अम्ल जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल हैं और इसको अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं। अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल ये काफ़ी प्रबल होते हैं। तथा जो ऑर्गेनिक अम्ल हैं, जैसे मान लीजिए CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ये सब क्या है, ये दुर्बल अम्ल हैं और इसको हम कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल है, तो इसमें से देखिए HCl, H2SO4 या HNO3, उसमें से यदि कोई भी है तो ट्रिक लगाइए और 1 नंबर पाइए। ठीक है, तो अब देखिए दुर्बल अम्ल आप देख ही लिए। दुर्बल अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल जैसे एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ठीक है, एस्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। और ऑक्सैलिक एसिड आप जानते ही हैं, ठीक है, फ्रूट्स में पाया जाता है। तो ये अम्ल हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है, इनको हम खाने पीने की चीज़ों में यूज करते हैं। यहाँ तक देखिए प्रबल अम्ल जो HCl है, HCl आपके पेट के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, पेट के अंदर पाया जाता है, काफ़ी अधिक कंसनट्रेटेड होता है। तो फिर आप पूछेंगे कि हमारा पेट जल क्यों नहीं जाता है, तो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। प्रोटेक्टिव मतलब एक सुरक्षा कवच होता है, जिसको क्या करता है, अम्ल वो प्रभावित नहीं करता है। और भोजन को पचाने के लिए HCl का एक फिक्स कंसंट्रेशन हमारे पेट में ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो हमारा भोजन नहीं पचेगा। अब देखते हैं अम्लों का दूसरा वर्गीकरण है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ठीक है, अब अम्ल देखिए, कोई भी पदार्थ अम्लीय, क्षारीय, किसी जलीय विलयन में होता है। ठोस अवस्था में वो न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए
ठोस H2SO4 है उसमें आप लिटमस पेपर रगड़िए, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही सॉल्यूशन में, वाटर के सॉल्यूशन में यदि आपका H2SO4 है या HCl है तो लिटमस पेपर के कलर में चेंज आएगा। तो ठोस अवस्था में हमारे अम्ल का कोई मतलब नहीं है। अब ठोस अवस्था में नहीं है यानी उसको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम क्या करते हैं, पानी के सॉल्यूशन में जनरली डालते हैं। तो देखिए मान लीजिए पानी आपने, जैसे मान लीजिए 100 ml आपने पानी लिया और 100 ml पानी में एक में आपने 50 ml H2SO4 मिलाया और एक में 5 ml H2SO4 मिलाया। ठीक, में एक में मान लीजिए आपने 50 मिला दिया और फिर एक में आपने क्या मिलाया, एक में आपने 5 मिला दिया। ठीक है, एक ही बीकर है, एक बीकर में आपने 50 मिलाया और एक बीकर है उसमें आपने 5 मिलाया। तो जो 50 रहेगा, जिसमें 50 ml आप H2SO4 या HCl जो कोई भी मिलाए रहेंगे, वो क्या रहेगा, वो आपका सांद्र रहेगा। सांद्र मतलब उसका मात्रा, अम्ल का मात्रा ज़्यादा है। जिसमें कम रहेगा H2SO4 उसको क्या बोलेंगे, तनु बोलेंगे। अब तनु और सांद्र रेस्पेक्टिव वर्ड हैं। रेस्पेक्टिव मतलब जैसे मान लीजिए 5 ml को यहाँ पे आप तनु बोल रहे हैं, लेकिन और कोई आप एक बीकर ले लीजिए जिसमें क्या है 1 मोल है या 1 ml है, तो 1 ml रहेगा तो 5 ml के हिसाब से क्या रहेगा, तनु रहेगा। तो तनु या सांद्र दो चीज़ रहेगा, जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उसे हम सांद्र बोलेंगे, जिसमें ज़्यादा अम्ल होगा उसे सांद्र बोलेंगे, जिसमें कम अम्ल होगा उसे हम तनु बोलेंगे। तो तनु और सांद्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यह मात्रा पे डिपेंडेंट नहीं है, दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा होगा, जैसे 2 बर्तन आप ले लिए हैं, जिस बर्तन में या जिस ग्लास में आपका ज़्यादा H2SO4 होगा वो सांद्र होगा, जिसमें कम होगा वो तनु होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्षारक के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ठीक है, तो अम्ल के ठीक विपरीत क्षारक होते हैं। ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। L2N, इसको आप याद रखेंगे, क्षार होता है L2N जाता है, यानी जो लाल है उसको नीले में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए, अब आर्हेनियस ने इसका भी डिफिनीसन दिया। आर्हेनियस जो अम्ल का डिफिनीसन दिया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसी तरह से ये क्षार का भी डिफिनीसन दिया। और क्षार में क्या है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके OH या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH माइनस। अच्छा, ये H पे माइनस लिख दिया है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, O पे माइनस होता है, लेकिन आपके बुक में दिया है तो आप वैसा लिखेंगे। जनरली आप देखिए, कोई मिसकंसेप्ट मत होइए, जैसा दिया है वैसा लिखिए। जो NCERT में दिया है वो 100% सही है। ठीक है, आप NCERT को फॉलो कीजिए। NCERT नहीं समझ में आ रहा है तो किसी बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, और समझिए, समझ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो जो जल में घुल करके OH माइनस देता है, आर्हेनियस के अनुसार उसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जैसे NaOH है। ठीक है, NaOH का नाम आपने सुना ही है। ठीक है, देखिए हम NaOH के बारे में बता रहे हैं। NaOH, जब इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब जल में घुलेगा तो क्या देगा, जब ये जल में घुलेगा तो आपका देगा ये OH माइनस। ठीक है, OH माइनस देगा या हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, और अब ये क्या करते हैं, अम्ल और क्षार जब दोनों मिल जाते हैं तो जल का निर्माण करते हैं और लवण का। H प्लस और OH माइनस दोनों मिल जाते हैं तो H और OH मिल जाएगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ये H2O का निर्माण करते हैं। ठीक है, H2O पानी का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अब क्षार आपको समझ में आ गया। अब उसी तरह क्षार भी होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं और प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखिए, जो भी धातु के क्षार होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। आप यदि पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, ठीक है, या आवर्त सारणी, तो उसमें जो भी पहले और दूसरे ग्रुप के तत्व हैं, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु, इसके जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgOH। NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सूचक के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। सूचक के बारे में आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूचक क्या होता है, जैसे लिटमस पेपर भी एक सूचक ही है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन को, ठीक है, रंग के परिवर्तन के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अम्ल या क्षार हैं, तो अम्ल में हम जैसे मान लीजिए नीले लिटमस को डाल रहे हैं तो नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो वो क्या है, एक लिटमस एक सूचक हुआ जो ये दिखा रहा है कि ये पदार्थ या ये सॉल्यूशन या ये विलयन अम्लीय है। क्षार उसी तरह से वे पदार्थ हैं जो
लाल लिटमस को नीले कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिटमस किसका एग्जाम्पल है? सूचक का एग्जाम्पल है। इसी तरह के बहुत सारे सूचक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आप याद करिएगा, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी, बहुत सारे बुक्स में नहीं मिलेगा। तो सूचक के प्रकार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी। अच्छा, जैसे मान लीजिए गुलाब के फूल आप देखें हैं, कभी कभी बारिश होती है तो गुलाब के फूल का जो कलर होता है उड़ जाता है, दूसरे कलर का हो जाता है, तो वो अम्लीय बारिश के कारण होता है, ठीक है। तो गुलाब भी क्या होता है? एक प्रकार का सूचक होता है। अब देखिए कृत्रिम सूचक जिसको हम खुद बनाते हैं, ठीक है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, फिनालफ्थेलिन है। मेथिल ऑरेंज और फिनालफ्थेलिन किस तरह के चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको नीचे हम दिखाएंगे। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक की उतनी आवश्यकता नहीं है, मतलब हम स्मेल के माध्यम से महक करके ये बताते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, ठीक है, जैसे प्याज या लौंग के तेल हैं। तो अब देखिए आगे देखिए, ये इसको आप अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। ये जो है, अब देखिए यहाँ पे लिटमस का दिया है। लिटमस यहाँ पे देखिए, ये अम्लीय माध्यम में क्या हो रहा है? अम्ल में जो लिटमस है वो लाल हो जा रहा है, ठीक है, नीला लिटमस लाल हो जाएगा, लाल क्षार में क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लाल पत्ता गोभी का रस है, लाल पत्ता गोभी के रस को हम अम्ल में लेंगे तो लाल हो जाएगा, लाल ही रहेगा, और जैसे उसको हम क्षार में डालेंगे हरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हल्दी है, हल्दी तो आप देखेंगे। अब देखिए हल्दी का एग्जाम्पल हमको बता रहे हैं, हल्दी का आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्या कीजिए, एक वाइट पेपर लीजिए, सफ़ेद कागज़ लीजिए, सफ़ेद कागज़ पे हल्दी लगा लीजिए, उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद से एक साबुन का घोल तैयार कीजिए, साबुन या सर्फ का घोल तैयार कीजिए। साबुन या सर्फ का घोल जो होता है क्षारीय होता है, और क्या कीजिए, उस हल्दी को डालिए, वो हल्दी पेपर को लेकर के आप, तो आप पाएंगे कि क्या हो जाएगा? क्षार लाल हो जाएगा, ठीक है। और अम्ल के साथ यदि आप उस हल्दी पेपर का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपके घर में नींबू है, नींबू में भी अम्ल पाया जाता है, नींबू को निचोड़ दीजिए उस हल्दी पेपर पे, देखेंगे रंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी जो हल्दी पेपर है, जो पीले रंग का हल्दी पेपर होता है, जैसे उसको हम क्षार में डालते हैं तो लाल हो जाता है, अम्ल में डालते हैं तो कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो हल्दी पेपर भी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है जो हमें बताता है अम्ल और क्षार के बारे में। अब चलिए आगे देखते हैं, कृत्रिम सूचक है। अब इसको आप याद करेंगे, ठीक है। ये फिनालफ्थेलिन है। फिनालफ्थेलिन को जब हम अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंगहीन रहेगा, लेकिन गुलाबी हो जाएगा जैसे हम क्षार में डालेंगे। फिनालफ्थेलिन है, उसको हम अम्ल में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षार में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज को हम डालेंगे अम्ल में तो लाल हो जाएगा, क्षार में डालेंगे तो पीला हो जाएगा, ठीक है। प्याज का रस है, प्याज का रस तीक्ष्ण गंध देगा अम्ल में, क्षार में कोई गंध नहीं देगा। और लौंग का तेल है, लौंग का तेल खरीदने में मिलता है, कोई गंध नहीं, लौंग के तेल के समान ही गंध रहता है अम्ल में, और क्षार में डालेंगे कोई गंध नहीं रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप इन सभी सूचकों के माध्यम से पता लगा लिए कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। और ये जो दोनों है, फिनालफ्थेलिन और मेथाइल ऑरेंज, ये एग्जाम में आते हैं, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है, कैसा परिवर्तन करते हैं। ये अम्ल का है और ये क्षार का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।